चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पानी के लिए शहर शहर संग्राम की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। पहली बीकानेर की है, जहां जलदाय विभाग की टंकी पर कांग्रेस पार्षद जावेद परिहार चढ़ गया और पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। दूसरी तस्वीर भी बीकानेर की है, जहां सर्वोदय बस्ती में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मेन रोड को जाम किया। तीसरी तस्वीर कोटपुतली के चौमू कस्बे की है, जहां पेयजल किल्लत को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चौथी तस्वीर अजमेर की, जहां वार्ड 37 में शिव रेसिडेंसी कॉलोनी वासियों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूटा। देखिए, बीकानेर में जलदाय विभाग की टंकी पर कांग्रेस पार्षद जावेद परिहार चढ़ गया। इसने पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पार्षद को मनाने की कोशिश की। बीकानेर की सर्वोदय बस्ती में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मेन रोड को जाम कर दिया। महिलाओं ने रोड जाम कर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। घंटों तक आवाजाही बाधित रही। बाद में नया शहर थाने की पुलिस पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। हमारे पानी नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए, उसका जीना रो रहे। हमारे बाल बच्चे नहीं सुनाई, हम जा रहे चाहिए सुनाई नहीं कर रहे। कभी क्या मोटर बढ़ी, कभी क्या वो होगा, कभी क्या वो होगा। हमें सारी औरतों बच्चे सारे सर्वोदय बस्ती में बिल्कुल पानी नहीं है। हम किस्सा मर रहे हैं। हम कोटपुतली के चौमू कस्बे में पेयजल संकट गहराया हुआ है। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में जलदाय विभाग में अधिकारियों का घेराव किया। गुस्साए कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठे सड़क जाम कर दी। सूचना पर चौमू थाना पुलिस पहुंची, समझाइश कर जाम खुलवाया। जनता का मुद्दा है ये। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आह्वान था कि जो चौमू नगर पालिका और चौमू विधानसभा के जो लगभग आधे दर्जन गांव सूख चुके हैं, बंजर हो चुके हैं, उनमें ना तो कोई नगर पालिका द्वारा और ना हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 20 से 25 वर्षों से दोनों पार्टियां आपस में मिलकर इस चौमू की भोली डाली जनता को गुमराह बनाकर वोट ले रहे हैं। और वो राज में तो आ जाते हैं, लेकिन जो जुमले वादे जो उन चुनाव में दौरान करते हैं, वो वादे आज तक भी इन्होंने पूरे नहीं किए। अजमेर में एक तरफ जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी घरों तक पानी पहुंचाने का दावा करती दिख रही है। दूसरी तरफ माखोपुरा स्थित वार्ड 37 शिव रेसिडेंसी कॉलोनी के लोगों का कहना है उनके घर अभी तक बीसलपुर पाइपलाइन का पानी नहीं पहुंचा। पाइपलाइन नहीं होने की वजह से कॉलोनी की महिलाओं को पानी की तलाश में दूर दूर का सफर करना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम पिछले 6 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 15-20 परिवार हैं। बहुत प्रयास कर लिए। एक AEN PHED, JEN PHED वो खुद यहाँ आके सर्वे करके जा चुके हैं, मगर MLA पार्षद सबसे संपर्क करने के बावजूद भी यहाँ पे पानी की समस्या बरकरार है। निराकरण किया नहीं जा रहा है और घर की महिलाएं दूर दूर से जाके पानी लेके आती हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। अब आप जानो इतनी गर्मी के अंदर कितनी परेशानी होती है दूर से पानी लेके आने में। और आज के ज़माने में पूरे शहर में जल जीवन मिशन चल रहा है, सब जगह जल जीवन मिशन चल रहा है, मगर एक हमारे क्षेत्र को जल जीवन मिशन से कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है। पानी को लेके समस्या तो बहुत है भैया। यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पर कई टाइम से ना पानी की पाइपलाइन नहीं आ पाई है। पानी को लेने के लिए दूर दूर से जाके हमको पीने का पानी भरना पड़ता है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा फिर से शुरू करने के साथ रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरना चल रहा है। आज धरने के 11वें दिन प्रदर्शनकारियों ने मिनी सचिवालय के दोनों दरवाजों पर कब्जा किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा करने के बाद मिनी सचिवालय पूरी तरह जाम हो गया। न कोई अंदर आ पा रहा, न ही कोई बाहर जा पा रहा है। ऐसे में आम लोगों को भी खासी परेशानी हुई। और इधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरना देते हुए आज 64 दिन हो चुके हैं और स्वास्थ्य सहायकों की ओर से तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं निकला। इसके बाद भी सीएचए अपनी मांगों पर डटे हैं। स्वास्थ्य सहायकों ने जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। उनसे बात की सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर पिछले 64 दिनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश के तमाम हिस्सों से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि रवि बताएं किस प्रकार का ये आंदोलन अब तक रहा और अब क्या किसी तरह की बातचीत सब बंद हो चुका है? अब सब तरीके की बातचीत बंद हो चुकी है। लगभग आज हमें 64वां दिन है, जिसके अंदर हमने पीसीसी का घेराव भी किया, सभी मंत्रियों से भी मिले। लेकिन पीसीसी का घेराव करने के बाद हमारे कुछ साथियों को बहुत सी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। 3 दिन तक जेल में रखा, जेल में मानसिक रूप से प्रशासन द्वारा परेशान किया गया। अब हमारा आगे का जो है रणनीति, वो हर जिले वाइज हम जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल जी रोज नया बयान देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता वो क्या बोल रहे हैं। उनके पुतले फूंक के हम विरोध दर्ज करवाएंगे। वह धरातल के साथ साथ अब हम सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन करके वह हैशटैग चला के अपना जो विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप तमाम बातचीत हो चुकी है, तमाम अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, मंत्रियों से मिल ले, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। तो क्या अब ये आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा? कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? हमारा ये आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। जैसे पहले भी हमने बता दिया था, भी हमारे पास 120 दिन के लगभग की रणनीति तैयार है। उसके आगे भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस सरकार जो प्रदेश के साथ वह इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों के साथ धोखा करने का काम कर रही है, या तो हमें सच्चाई बता दे। हर विधायक, हर मंत्री, मुख्यमंत्री ये बोलता है भी काम हो रहा है, आपका काम होगा, सुविधा कैडर में आपको शामिल करेंगे। थोड़े दिन पहले नागौर के अंदर मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तब भी उन्होंने ये बात बोली। या तो हमें स्पष्ट रूप से हमारी स्थिति बता दे, नहीं तो हमारे साथ धोखा करने का काम नहीं करे। हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। मनोज, ये जानना चाहेंगे, आप लोग कह रहे हैं कि आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन अब जमीन पर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर ये आंदोलन क्यों जारी रखे हुए? देखिए, आश्वासन की जहां तक बात है तो सरकार की बातों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। एक समय प्रसादी लाल जी ने कहा था कि कोरोना खत्म, सीएचए खत्म। आज प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी दोनों कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो मतलब प्रसादी लाल जी चिकित्सा मंत्री, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री को यह पता नहीं है कि कोरोना खत्म हुआ है या नहीं हुआ, कोरोना की क्या स्थिति है। और इस स्थिति में हम यहाँ पे बैठ के आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हमें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। यानी आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा जब तक संविदा कैडर नहीं मिल जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। मारपीट के बाद गुरुवार को बारां में जो बंद बुलाया गया था उसे वापस ले लिया गया है। बता दें, गुरुवार को व्यापार महासंघ और हिंदू संगठनों की ओर से बारां बंद बुलाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और हिंदू संगठनों के लोग कई बार आमने सामने हुए। पुलिस को 2 बार लाठीचार्ज भी करना पड़ा। व्यापारियों और पुलिसकर्मियों के बीच कई बार समझौता वार्ता विफल होती रही, लेकिन देर रात व्यापार महासंघ द्वारा फिर से शुक्रवार को बारां बंद रखे जाने के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा झुका और वार्ता में एसपी कल्याण मीणा ने व्यापारियों को शहर कोतवाल के स्थानांतरण का आश्वासन दिया। इसके बाद आज बारां बंद वापस ले लिया गया। शहर में बीती रात युवक के साथ मारपीट मामले में अब नया तूल पकड़ लिया है। कल बारां बंद और तनाव के बाद देर रात व्यापारियों और पुलिस अधीक्षक की बैठक के बाद शहर कोतवाल मांगेलाल यादव को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके विरोध में आज पूरे जिले भर के पुलिस कर्मचारी रोष व्यक्त कर रहे हैं और आज पुलिस कर्मचारियों ने यहाँ काली पट्टी बांधकर मेस का बहिष्कार किया है। ये देख सकते हैं, ये थाना कोतवाली का स्टाफ है जो यहाँ खड़ा है और मांग कर रहा है कि जो शहर कोतवाल है वो निष्पक्षता से काम करते आ रहे थे और उन्हें किसी तरह की कहीं दिक्कत नहीं थी। मामले हर जगह होते हैं, लेकिन उनका समय समय पर निस्तारण भी हुआ, खुलासे भी होते रहे। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव के चलते उनका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया गया। पुलिसकर्मियों की मांग है कि जब तक उनका ट्रांसफ़र निरस्त नहीं होता वो मेस का बहिष्कार करेंगे। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। मछली ठेकेदारों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प में भोपाल का गैंगस्टर मुख्तार मलिक मारा गया। झालावाड़ के कांसखेड़ली इलाके में 2 दिन पहले मछली ठेकेदारों के 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई थी।
इसमें घायल मुख्तार जंगलों में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घटना के बाद जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती है। खबर मिलने के बाद मुख्तार मलिक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। आरोपी हैं जो हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले क्रॉस फायरिंग और गैंगवार की घटना हुई थी, उसमें 2 दिन से गायब था। SDRF और हमारे द्वारा सघन तलाशी ली जा रही है। डैम की तलाशी ली गई, जंगल की तलाशी ली गई। आज सुबह ग्रामीण जनों ने हमारे सूचना दी थी कि एक व्यक्ति यहाँ पे घायल अवस्था में मिला है। मैं और थाना अधिकारी, मैं SDRF के 108 एम्बुलेंस लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे और इसको लेके आए थे। जिंदा था उस टाइम, असनावर हॉस्पिटल लेके आए थे, तब बेहोशी हालत में उसको रेफर किया गया। अभी यहाँ जिला अस्पताल में देखते हैं, यहाँ भी इसको मृत घोषित किया गया। राजधानी जयपुर के न्यू सांगानेर रोड पर कच्ची बस्ती में लगी आग एक हादसा नहीं, साजिश थी। रावण मंडी के रहने वाले जगदीश जोगी ने आरोप लगाया है। इसे लेकर जगदीश ने केस भी दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने एक पूर्व MLA के बेटे घनश्याम के इशारे पर आग लगाने के आरोप लगाए। जगदीश जोगी के मुताबिक 1 जून को दोपहर 3 बजे करीब 8-10 लोग उनकी बस्ती पहुंचे, जिन्होंने बस्ती को खाली कर चले जाने को कहा और नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उन्होंने बताया वही बदमाश दोबारा आए और कच्चे घरों में आग लगाकर भाग निकले। राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विधायकों में सेंधमारी रोकने के लिए अपने विधायकों की उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में बाड़ाबंदी की है। यहां कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस के कुछ और नेता उदयपुर पहुंचे, इनमें पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट भी रहे। मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस उम्मीदवारों के पास जितना बहुमत रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमारे पास समर्थन है। और 10 तारीख को जब मतगणना होंगी, आप देख लीजिएगा। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि किसी को नाराजगी है या कुछ मांग कर, सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए ललायित हैं और सब चाहते हैं कि अधिकांश विकास इलाके में हो। तो अगर कुछ मांग भी कोई कर रहा है जनप्रतिनिधि, तो पब्लिक को डिमांड में रखकर मांग कर रहा है, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मांग नहीं कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो हम सब यहाँ साथी उदयपुर में आए हैं, ये विधायकों ने कहा था कि हम पर अनावश्यक दबाव कहीं से ना पड़े, इसलिए सब साथी एक साथ रहें। आज मंत्री, विधायक, सब दल, जो क्षेत्रीय दल भी हैं, पिछले 3.5 साल से क्षेत्रीय दल के विधायकों ने सरकार का समर्थन किया। सरकार ने भी निर्दलियों को या कोई व्यक्ति हो, किसी को, कोई हमारे यहाँ एडवाइजर है, कोई चेयरमैन कॉर्पोरेशन बना हुआ है, तो 3.5 साल तक जिन लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, मैं समझता हूँ कोई किसी भी कीमत पर वो हम खिलाफ वोट डालेंगे संभव नहीं है। और हमें विश्वास है, और इस बात को AICC कह चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, और हम सब कह रहे हैं कि हम लोग भारी बहुमत से तीनों विधायक सांसद हमारे बनकर जाएंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ी है। राजेंद्र गुढ़ा ने CM गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गहलोत साहब बोलते बहुत ज्यादा हैं, बोलने से ज्यादा काम करने की जरूरत है। राजेंद्र गुढ़ा ने आगे कहा कि अजय माकन ने उनसे जो कमिटमेंट किया था पूरा नहीं किया। उदयपुर घूमने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन बंद होने के लिए नहीं। बसपा से आए साथियों को उचित सम्मान नहीं मिला। उनको सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसका कारण जो भी है वो परिवार के अंदर की बातें अंदर बैठ के हो जाती है। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी इसमें, क्या मजबूरी रही होगी, क्या स्थितियाँ रही होगी, लेकिन ये बात सही है। गहलोत साहब बोलते तो हैं कि ये किया, ये मीडिया में बोलते हैं, कभी बैठ के चिंता करते तो ज़्यादा ठीक होता। अच्छा शहर है उदयपुर, शहर अच्छा है, और राजस्थान के अंदर घूमने के लिए अच्छी जगह है, बंद होने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वो कोई बात नहीं है, राजनीति में कोई जूनियर सीनियर नहीं होते। और कुल मिला के राजनीति के अंदर कमिटमेंट जो हो वो पूरा होना चाहिए। और अजय माकन जी हमारे प्रभारी मंत्री जी ने मेरे से कमिटमेंट किया था, पूरा नहीं किया उन्होंने। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बाड़ाबंदी की तैयारी की है।
इसे प्रशिक्षण शिविर बताया जा रहा है। लेकिन जालोर के भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 तारीख को होने वाली बाड़ाबंदी में पार्टी के सभी विधायक पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद देवजी पटेल, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल भी मौजूद थे। राजस्थान की सरकार है, हम तो बैठे बाड़ाबंदी होगी, वहाँ बाड़ाबंदी होगी, सरकार आपकी है तो बाड़ाबंदी करने की जरूरत क्या है? जब आपके विधायकों के ऊपर ही आपका भरोसा उठ गया है तो फिर बाड़ाबंदी किस बात की करनी? तो मतलब लोगों को भरोसा उठ जाएगा। हम तो बैठे हैं नान से, ये मेरे पास फोन आया था अभी, घनश्याम जी मेरी बात हुई, वैसा मैं 6 तारीख को आऊँगा, बोला 5 शहर हो रहा, मुझे कोई बाड़ाबंदी की जरूरत नहीं है, आप भी पैदल में रख देना, मैं आपको वोट दे दूँगा, सेकेंड वोट कहा देना है, मैं अपने आप दे दूँगा। हर कायदा है कि बाड़ाबंदी में तो आने ही पड़ेंगे, तो रूल्स है। तो हम एक जगह 2-4 दिन है वो सारे विधायक मिल करके रहेंगे। आज कांग्रेस की स्थिति ये क्यों बढ़ी, उसकी वजह क्या हुई? वैसे लोग वहाँ सब तरस रहे थे बिजली के लिए, और जो पूरी सरकार है वो 129 दिन 5 स्टार होटलों में पड़ी। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर की दुकान खोली और सीएम ने विधायकों से कहा कि तबादलों में खूब कमाओ और वोट दो। लोकतंत्र के अनुरूप ही होने चाहिए, लेकिन राजस्थान को बंजर भूमि समझकर बाहर के लोगों को आयातित कर यहाँ के योग्य कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं को, उनको दरकिनार करते हुए यदि कांग्रेस इस तरह का नाटक करती है तो जनता उसका जवाब देगी। कांग्रेस की आदत है बाड़ाबंदी करने की। इस 3.5 साल के शासन में अनेक बार बाड़ाबंदी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटलों में बाड़ाबंदी करके ऐश आराम करवाना, एमएलएज को अभी ट्रांसफ़र की दुकान खोल दी, खूब कमाओ और वोट दो, यही भाव है इनका। कांग्रेस हमेशा झूठ पर राज कर रही है, भारत सरकार की योजनाओं को अपने नाम से प्रचारित करके लाभ लेना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है और सेवा और सुशासन की कल्पना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की है और वो जन जन तक पहुंच चुकी है और हम पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। राज्यसभा चुनाव में सत्ता और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान पर मंत्री शांति धारीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहते हैं लेकिन इनके कोई सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने वसुंधरा राजे को एस्कॉर्ट छोड़ने की नसीहत दे डाली। हमेशा लगता है लेकिन कोई सबूत तो है नहीं। अब उनको तो दिए बाकायदा राजस्थान सरकार ने एस्कॉर्ट की सुविधा दे दी, अब वो एस्कॉर्ट की सुविधा को तो नकार देना कम से कम। वो ये तो कह देगा मुझे ज़रूरत नहीं है भाई। इसी तरीके से कई एमएलएज ने भी अपनी सिक्योरिटी मांग रखी है तो उनको भी दे रखी है। अब उसको वो ये समझते हैं कि साहब को CID साथ लगा रखी है, उसका तो क्या इलाज है। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि कितनी भी मशीनरी का इस्तेमाल कर ले, कितने भी निगरानी में रख ले, दोनों बीजेपी के दोनों जो समर्थित हैं वो हारने वाले भी यही कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने और सांसद के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर राजसमंद जिला कार्यालय में बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सांसद दिया कुमारी ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताई। बात तो एक ही है, अगर बात सामने आएगी तो बात पे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे ना, चाहे वो कार्रवाई किसी पे भी करनी पड़े, अधिकारी किसी भी सरकार का हो। अगर गड़बड़ हो रही है या कमी है तो उसको पूरी तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। चाहे हम लोग तो जनप्रतिनिधि है ना, सरकार की जनप्रतिनिधि हैं, अगर लगता है कि कुछ केंद्र सरकार की ओर से भी कमी है तो उसको भी पूरा करेंगे ना, जिम्मेदारी है हमारी। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं जोधपुर की संध्या से, जो रोजाना 50 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद दिन की शुरुआत करती हैं। सुबह की पहली किरण के साथ निकल पड़ती हैं संध्या अपनी साइकिल पर, वो भी 1-2 किलोमीटर के वॉक पर नहीं बल्कि पूरे 50 किलोमीटर के सफर पर।
साइकिल भी हो सकता है पहला प्यार, या यूं कहूं कि साइकिल ही है पहला प्यार, तो गलत नहीं होगा जोधपुर की संध्या के लिए। रोज तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर अपनी साइकिल पर तय करती है संध्या, वो भी अपने शौक और जुनून को जिंदा रखने के लिए। 2 बच्चों की मां होकर भी फिटनेस के मामले में संध्या अच्छों को टक्कर देती हैं। संध्या का कहना है कि सुबह के समय साइकिलिंग के कई फायदे हैं, जिसकी वजह से उन्हें साइकिलिंग पसंद है। संध्या लगातार साइकिलिंग से कई यात्राएं कर चुकी हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और राइड पे जब जाते हैं, सुबह की ठंडी हवा और फ्रेश एयर मिलती है, बॉडी को लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ एक्सरसाइज भी हो जाती है और मॉर्निंग का जो सारा फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह है जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमें साइकिल का एक ऐसा जुनून हो गया है कि सुबह उठते ही बस साइकिल चलाना है और राइड पे जाना ही जाना है। कहते हैं विवाह के बाद महिलाओं का जीवन बदल जाता है। निश्चित रूप से संध्या का जीवन भी बदला, लेकिन उन्होंने अपने शौक को जिंदा रखा और महज 3 सालों की मेहनत में कई मुकाम हासिल किए। अभी तक मैंने 2 बार जैसलमेर किया है और 1 बार मुकाम किया है और 2 बार उदयपुर में पैडल टू जंगल करके राइड्स होती है 3 दिन की, वो की है हमने और इसमें बहुत मज़ा आता है। पता ही नहीं चलता कब किलोमीटर 100, 200, 300 हो जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है करने में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।